जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग 10 ऐसे प्रश्न करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। उन्हीं सवालों को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा, सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जो अप्रोचेज आप लोगों को बताने वाले हैं सभी सवालों को करने के लिए, वो आप लोग एग्जाम में जाकर के गर्दा उड़ा दोगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप यहाँ देख सकते हैं। क्या दिया गया है सवाल, यहाँ पे देखिए। गिरी बाउट एन ओल्ड मशीन फॉर Rs 2000 and spent Rs 500 or repairing it. He sold it for Rs 4000 and profit percent is। गिरी जो है वो खरीदता है इसे, पुराना मशीन है, खरीदता 2000 में है और इसको मरम्मत करने के लिए 500 और एक्स्ट्रा लग जाता है। तो कॉस्ट प्राइस इसे टोटल कितना लग गया, तो टोटल इसको लग गया, बोलेंगे 2500 इसे कॉस्ट प्राइस लग गया। और इसे बीच कितना में दिया है, तो 4000 रुपए में बेच दिया है। यानी कि सेविंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा आपका 4000। हमें पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंटेज इज, यानी कि प्रॉफिट यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए। 4000 में 2500 माइनस 1500 का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, तो प्रॉफिट होता है बटे में आपका कॉस्ट प्राइस और गुना 100% हो जाता है। तो 2 लड्डू से इधर 2 लड्डू काट दीजिए, 25 छक कितना होता है 150, यानी कि टोटल 60% का उसे क्या हो गया है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फॉर बूझे बबुआ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे अब देखिए दूसरा। ये सभी जो भी सवाल हम आप लोगों को करवा रहे हैं ना, ये आपका ऑफिशियल सवाल है। एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो है फॉर्म भरा गया था और 2022 में जो है एग्जाम हुआ था। आप देख सकते हैं 21 मई 2022 का सवाल है। क्या बोला गया है, एक कलम को जो है साथियों 15% लाभ पर 28.75 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 25.75 रुपए में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ का कितना प्रतिशत होगा, ये सवाल है। देखिए खतरनाक अप्रोच में बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या बोला गया है, 15%। 15% यानी कि 28.75। ये अप्रोचेज आप लोग अगर अपनाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग काफी समय आप लोग बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए 28.75 ये दिया गया है कितना, तो ये दिया गया है 15% लाभ है। लाभ है मेरे भाई। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कोई भी चीज अगर 100 रुपए का है, 100 रुपए का है और आपको उसे बेचने में 100 रुपए ही मिलता है, तो टोटल कितना मिला आपको, 100% ही मिला है, 100% में ही मिला है। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 रुपए का चीज है और आप इसे 120 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो टोटल आपको कितना मिला है, 120% मिला है। आप कहेंगे टोटल 120% मिला है, तो वही अप्रोच यहाँ पे अपनाएंगे। 15% लाभ हुआ है, तो 15% कहने का मतलब है कि 115%। बोझे। अब यहाँ पे देखिए यही दिया गया है, यदि इसे जो है साथियों 25.75 रुपए में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता। अगर इसे जो साथियों 25.75 रुपए में बेचा जाता तो इसे लाभ कितना होता, ये। अब देखिए इसको या तो आप यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, यानी कि एककी नियम जो होता है हम लोग बचपन में पढ़े थे उससे बना सकते हैं, तो लेंदी मेथड होगा। लेकिन मैं कहूं अगर आपको जो ये दिया गया है प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है और ये कितना का वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट है, ये कितना का वैल्यू है, तो आप कहेंगे 28.75 का वैल्यू है। हमें निकालना कितना है, तो 25 का निकालना है, तो गुना कर दीजिए। बस ये आप सॉल्व कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा आपका। अगर हम इसको 25 से काटते हैं तो 25 एकम 25 हो जाएगा और फिर से 25 एकम 25 यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो 125 बचा, 25 बचे 125 हो गया, 115। इसको काटते हैं 25 एकम 25, 0 25 दिया 75 हो जाएगा। ठीक है, 115 से 115 खत्म, 103 बचा, 103%। आप बोलेंगे 103%, तो ऑप्शन में नहीं भाई। हमने क्या कहा अभी कि 100 है, 100 ही मिला, 100% वो हो गया आपका। एक 100 है, अब 120 मिला तो 120%। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है आपका, 20% का प्रॉफिट है, ये कहे हमने। ठीक है, यहाँ 103 मिला तो प्रॉफिट कितना का है भाई, 3% का है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए, ये सवाल है आपका एसएससी सीजीएल का सवाल है, प्री 2023 का ऑफिशियल सवाल है। ये देख सकते हैं
सेम सवाल जो अभी हमने किया, ये वाला सवाल, सेम सवाल, ये बस सिर्फ डाटा चेंज कर दिया है और सेम सवाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेम सवाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15% का लाभ हुआ है, 28.75 दिया गया है इसका। ठीक है, बेचा गया है, और यहाँ पे सेम सवाल है। देखिए, एक नोटबुक 12% लाभ पर 28 रुपए में बेची जाती है, यदि इसे 26.25 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता, लाभ प्रतिशत कितना होता। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम सवाल हम आप लोगों को करवा दिए हैं, और ये सवाल आप लोगों के लिए है, क्योंकि हर सेशन में, हर क्लास में मैं बता देता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। सिर्फ हम मेहनत करें ये नहीं चलेगा, आप लोगों को भी वो चीज मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चीजें जो है वो आप लोगों के फेवर में जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो गर्दा उड़ाइए, और इस सवाल का आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक करके मारिए, ऐसे नहीं चलेगा, फेंक करके मारिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक करके मारना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। देखिए, सवाल नंबर है चौथा। एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हो जाती है। गधा इसे जो है वो 3000 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। अब एक मौका देखो, यहाँ पे एक घड़ी बेच रहा है, दुकानदार है, 2000 रुपए में बेचा, ऊपर से 20% का हानि ले लिया। कोई दुकानदार क्या होता है कि बेचने पर उसे प्रॉफिट होता है, ये गधावा मौका कहीं के 20% का हानि ले लिया। अब बोला गया है इसे 3000 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। यहाँ भी डाउट है कि लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है, तो आओ देखो, यहाँ पे देखिए दिया गया है 2000, हानि हो गया भाई, 2000 है, 2000 में बेच रहा है तो इसे हानि हुआ है ना, हानि हुआ है, तो इसे प्राप्त कितना हुआ है भाई, 80%। ये हो गया। अब इसे बोला है कि अगर 3000 रुपए में, 3000 रुपए में जो है साथियों अगर बेचा जाता तो लाभ या हानि होगा, क्या होगा ये बताना है हमको। फिर वही सवाल, उसी टाइप का सवाल एसएससी सीजीएल 2023 का, ठीक है, उसी प्रकार का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 80% का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 2000 है ना, 2000 है। निकालना कितना का है, 3000 का निकालना है। ठीक है, 3 लड्डू से 3 लड्डू खत्म कर दीजिए, यहाँ पे 40 आ जाएगा आपका, और 4 तिया 12, यानी कि 120%। फिर यहाँ आप लोग डाउट करेंगे कि 120% तो है नहीं, हमने क्या कहा, कोई भी चीज है वो 100% होता है, उसको मिलता है, एक्स्ट्रा जो होता है वो प्रॉफिट होता है। अगर कम आता, यहाँ पे अगर कम आता तो हानि हो जाता, लेकिन ज्यादा आया है, 120% आया है, तो कितना का, 20% का इसे लाभ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए फॉर अरविंद सर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को, है ना? चलिए चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया है 5वां सवाल। एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर 4270 रुपए में बेचा गया। वो का कहीं के देखो, फिर से हानि पर बेचा गया। यदि इसे जो साथियों 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर से वही प्रोसेस अपनाना, बताता हूं कैसे करना। क्या है, 50% है भाई, और ये बेचा गया है 50% के हानि पर, है ना, और इसको मिला गया कितना रुपया मिला है, तो 4270 रुपया मिला है। वही पूछा है अगर 40% के अगर लाभ पर बेचते तो कितना रुपए मिलता, यानी कि विक्रय की मूल्य कितना होता, कितना मिलता। तो सेम प्रोसेस, 4270 बटे 50%। अब गुना कितना करे भाई, 40 करें, नहीं, 40 तो ये प्रतिशत है हमारे पास, 40 तो हमारे पास क्या है, प्रतिशत है, प्रतिशत है, मतलब 40% आपका एक्स्ट्रा मिल रहा है। 100% आपको मिलेगा, जितना वैल्यू है, यानी कि एक है तो ये 100% के बराबर है ना? एक जो भी है आपके पास, एक जो भी है वो 100% के बराबर है। ठीक है, और इसे 40 और मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे, यहाँ पे सीधा सा कि 140%, सीधा सा, है ना? तब हमें कितना विक्रय मूल्य मिलेगा ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक जीरो से यहाँ पे जीरो काट देते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से काटने के लिए क्या करना होगा, सीधा ऊपर वाला हमने बता रखा है वो ट्रिक, नहीं देखे जाकर के जरूर देखिए, ऊपर वाले को सीधा सा गुना कर दिया। ठीक है, 2 से गुना करना है ऊपर को, 2 से 0 में 0,
7 दूना 14 का 4, 2 दूना 4 और 1 5, यहाँ बचेगा आपका 4 दूना 8, 854 हो गया। 14 से गुना कीजिए, 14 चौक कितना होता है 56 होता है। यूनिट डिजिट 6 आपके पास आ रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ज्यादा लेंदी प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, बस सीधा सा यूनिट डिजिट आप देखिए, आंसर मार दीजिए। ठीक है, ज्यादा लेंदी आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैलकुलेट करना ही नहीं है भाई, हमने आपको बताया है आसानी से करने के लिए। यूनिट मेथड जो आप लोग, यूनिट डिजिट जो है आप लोगों को देखना है, गुना कीजिए, आंसर लाइए, बात खत्म। हम लोगों को आंसर करना है, ना कि प्रोसेस के साथ जाना है। बाय प्रोसेस आपको जाना ही नहीं है भैया, बाय प्रोसेस जाइएगा तो फंस जाइएगा और आप लोग गर्दा नहीं उड़ा पाइएगा, और गर्दा नहीं उड़ाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, परेशानी बहुत हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 6 आ गया। अब ये सवाल जो इतना आसानी से दिख रहा है, जितना छोटा आप लोगों को दिख रहा है उतना आसान है नहीं। करना कैसे है वो देखो आप लोग, दिया गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, द प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। किस पे दिया गया है, एसपी पे दिया है। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है प्रॉफिट परसेंट में या फिर जो भी किए हैं वो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे था, लेकिन यहाँ पे अब सेलिंग प्राइस पे दे दिया भैया, उल्टी है। 20% का इसमें प्रॉफिट हो गया है। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, सवाल दिया गया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में इसे लाभ कितना मिला है 20% का, तो वास्तविक लाभ जो है वो क्या होगा ये पूछा है। देखिए 20% का लाभ है, प्रॉफिट बराबर कितना है भैया 20% के बराबर है। 20% यानी कि 1/5 कहेंगे। तो हमने क्या सीखा है अभी तक भैया, हमने क्या सीखा है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। भैया ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे मिला है, सेलिंग प्राइस पे मिला है। अब थोड़ा सा ये सीख लीजिए आप लोग, करना क्या है देखिए, आपके पास दिया गया है 20% है ना, 20%, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 20% है, बराबर हम इसको कह सकते हैं 1/5। जब आपके पास ये कॉस्ट प्राइस पे दिया है ना, कॉस्ट प्राइस पे अगर दिया रहेगा तब नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तब यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए का चीज है ना, 5 रुपए का चीज है और उसमें से एक ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपए का चीज है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6 रुपया का हो जाएगा। हमने क्या कहा कि कॉस्ट प्राइस पे है ना, और वही चीज आपके पास ये आ जाए भैया कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बराबर 20% है, मान लेते हैं वही चीज, तो 1/5 तो हम लिखेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एसपी बन जाएगा है ना, और ये आपका प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तब आप देखिए अगर किसी भी वस्तु को हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं और उसमें से 1 रुपए प्रॉफिट हो जा रहा है भैया, 5 रुपए में हम बेच रहे हैं उसमें से 1 रुपए प्रॉफिट है, उसमें से 1 रुपए प्रॉफिट ही है, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 4 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तब यहाँ पे आपका रेशियो क्या बन जाएगा, देखिए प्रॉफिट का है ना, सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट का यहाँ पे देखिए 1 रुपए बन जाएगा, ऊपर वाला हम देख रहे हैं 1 रुपए बन जाएगा, सेलिंग प्राइस 6 रुपया बन जाएगा और कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपया बन जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना का 1 रुपए का हो जाएगा, बेचे हैं हम 5 रुपए में, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए। तो ये डिफरेंसेस है, ध्यान रखना इस चीज को, इस चीज को ध्यान रखना है भाई, तब हम बनाएंगे। तब यहाँ पे अब सवाल जो पूछा गया है उस पे आते हैं, है ना। सवाल जो आता है यही, ये देख लीजिए आपसे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका ना भैया, ये आपका एसपी हो जाएगा है ना, एसपी हो जाएगा। और हमें दिया गया है यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है ना, और उसमें से विक्रय मूल्य पे जो है वो लाभ प्रतिशत है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो क्रय मूल्य कितना है भैया, तो 2800 रुपए है, किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, क्योंकि हमने अभी सीखा 5 में घटा दीजिए आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है। गुणे निकालना क्या है वो देख लीजिए हम पहले,
निकालना क्या है वो ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट निकालना, यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि वास्तविक जो है वो प्रतिशत क्या हो जाएगा ये निकालना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है भैया, 1 रुपए है, तो 1 गुना कर दीजिए, सीधा सा 1 गुना कर दीजिए, 7 चौके 28, 700 रुपए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें, ये कंसेप्ट जो हम आप लोगों को बताया है ना, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम में जो है वो काफी मदद करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है आपका बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीजें जो है वो दिया रहता है, ऐसे नहीं दिया रहता है, कुछ ना कुछ उसमें घुमा देगा, और बच्चा अगर इसमें सॉल्व करने कॉस्ट प्राइस पे जाता है भैया तो गलती हो जाएगा। सीधा सा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, जो कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया गया है 2800 रुपया, अगर आप यहाँ पे 28 का वैल्यू ले लेते हैं 5, तब तो गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाने का मतलब है आंसर भी गड़बड़ा जाएगा, वहां पे आप लोग टाइम ज्यादा ले लोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 7वां है, देखिए ये सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए सवाल दिया गया है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% जो है अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 10% की छूट दे देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए सबसे पहला अगर हम बात करें, इसमें से 3 चीजें दिया गया है, मार्क प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास नहीं दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस हम हमेशा 100 मान के चलते हैं, ठीक है। 100 मान लीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको 100 मान लेते हैं, अब तो सवाल में दिया गया है उसके क्रय मूल्य से क्या है कि 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, 120 हो जाएगा आपका मार्क प्राइस, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बोला गया है उसमें से कि छूट देता है 10%, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करना है। छूट देता है 10%, 120 का 10% कितना हो जाएगा भैया, तो 12 हो जाएगा, तो 12 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, और 108 क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, कितना ज्यादा है ये, 8 ज्यादा है, तो 8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा लेंदी प्रोसेस हम लोगों को नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना, क्या, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, देखिए सवाल क्या दिया गया है, एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 15% की हानि होती है। अरे का यहाँ भी 15% की हानि पर बेच रहा है। अब जो है साथियों, उसे उसके क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, कौन से कीमत पर बेचना चाहिए वो करना है। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम एसपी देखें तो एसपी को हम मान लेते हैं 100, ठीक है, एक्स मान लेते हैं 100 एक्स, अप्रोच सही होनी चाहिए, है ना। 100 एक्स मान लेते हैं, तो इसका लॉस जो हुआ वो कितना का हुआ है, 15 का हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, 15 का हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कॉस्ट प्राइस जो है मेरा भैया, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छे से समझिए कि कोई भी एक वस्तु है आपको 100 रुपए दे रही है, ठीक है, उसमें से 15% लॉस होकर के आपको 100 रुपया मिल रहा है, 15 रुपए जो है वो लॉस होकर के मिल रहा है, तो वो कॉस्ट प्राइस यानी कि उसकी कीमत कितनी रही होगी, है ना, तो कितनी रही होगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए फिर, 115 रुपए का सामान रहा होगा, है ना, 115 रुपए का सामान रहा होगा। अगर 115 रुपए का सामान है, 15 रुपया का लॉस हो गया भैया, तो आपको मिलेगा 100 रुपया। यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम अगर कॉस्ट प्राइस निकालें, इसका कॉस्ट प्राइस निकालें तो 640 बट्टे कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 100x, 100x निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 115 गुने x हो जाएगा। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस मेरे भैया, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, उसके क्रय मूल्य पर जो साथियों 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, है ना, किस कीमत पर बेचना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हमारे भैया यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो है ना, जो माने हैं 100 हो जाएगा, और बेचना कितना का है 115 का, 115 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कोई भी चीज है, एक वस्तु कोई भी चीज है 1 रुपए का मान लेते हैं, ठीक है, और ये 100% है ऑलरेडी, 15% और आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि लाभ मिल रहा है, तो 115% हो जाएगा। वो हमने पहले भी बता रखा है, तो उसको ज्यादा समझाने की जरूरत है, 115 हो गया, ठीक है। अब इसको सीधा से सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से देखिए, अगर x से x खत्म हो गया, एक लड्डू से एक लड्डू खत्म हो गया,
5 से अगर काटते हैं तो 23 बचे हो जाएगा, ये 20 25 100 हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे देखें इसको काटते हैं 23 और ये 4 बार में कट जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, है ना। ऊपर कितना बचा 23 इंटू 23, स्क्वायर पता होगा 529 होता है, 529 गुने 16 हो जाएगा और नीचू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब ये देखिए साथियों, डायरेक्ट अप्रोच करने का प्रयास कीजिए। यूनिट डिजिट अगर आपके पास मैच कर रहा है तो यूनिट डिजिट से कीजिए। 9 छक कितना होता है 54 होता है, 9 छक 54 होता है। और ये जो 10 है मेरे भैया, 10 जाकर के एक अंक के बाद आपका ये दशमलव लगने वाला है। 0.4 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए फॉर अरविंद सर, है ना। तो ये तरीका आप लोग अपनाइए, मजा आएगा, ठीक है। 846.40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जितना हो सकता है शॉर्ट करने का प्रयास कीजिएगा, तब बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो है मल्टीप्लिकेशन करने में ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 23 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको मिनिमम जो है साथियों, मिनिमम हम बता रहे हैं 30 तक याद होना ही चाहिए, ठीक है। जबान पे होना चाहिए, जैसे कोई पूछे दिमाग से आना चाहिए, है ना, ऐसे आना चाहिए, तब ना गर्दा उड़ाओगे। ऐसे कैसे उड़ाओगे भैया, ऐसे खाली हवा मार देने से नहीं होगा, गर्दा उड़ाना होगा, है ना। ऐसे नहीं उड़ेगा, आपको उड़ाना होगा इस तरीके से, तब मजा आएगा, समझना है ना। चलिए ये जो सवाल है देख सकते हैं, ऑफिशियल सवाल एसएससी सीजीएल 2021 और ये इसका एग्जाम जो हुआ था 17 अगस्त 2021 को, शिफ्ट 1 का सवाल है, ठीक है। और ये कई बार सवाल रिपीट कर चुका है, एक बार का नहीं है, कई बार ये रिपीट कर चुका है, ठीक है। तीसरा सवाल हम आप लोगों को बताएं, दूसरा और तीसरा। दूसरा जो सवाल था एसएससी सीएचएसएल का सवाल था, और सेम सवाल आपका सीजीएल में पूछा गया था। सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल है, लेबल नहीं काउंट कर सकते भैया, खास करके मैथ का हम बात कर रहे हैं, मैथ एंड रीजनिंग का, ठीक है। बैंक वाला तो अलग है, रीजनिंग एंड इंग्लिश उसका बात नहीं कर रहे हैं, मैथ्स का बात कर रहे हैं। तो मैथ्स में जो है भैया ना, इसका एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल कंपेयर मत करना कभी भी, ठीक है, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर आपका 29 है। इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखिए सवाल दिया गया है, किसी वस्तु को जो है साथियों 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। दोनों बराबर है, कोई वैल्यू अंतर है नहीं। बोला गया है यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहां से अगर हम देखें, सबसे पहला बीच में मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सबसे पहला बोला गया है कि लाभ हुआ है, तो लेफ्ट साइड आप लाभ ले आइए। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचा जाता है ना, 832 रुपए में बेचा जाता है, कितना में, तो 832 रुपए में बेचा जाता है। और उसी वस्तु को जो साथियों 848 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, दोनों बराबर है, कोनो अंतर नहीं है, 848, ठीक है। यहां तक आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो दोनों है वो 1:1 रेशियो में टूट गया, ठीक है। ये 1:1 रेशियो तभी होगा जब कोई भी वस्तु जो है वो या तो लाभ पर बेच रहा है या हानि पे बेच रहा है, और दोनों को बराबर कर रहा है, तब ये तरीका आप लोग अपनाएंगे, अदरवाइज नहीं अपनाएंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें, हम बात करें तो ये दोनों को अगर हम बराबर भाग में बांटे, बराबर भाग में बांटने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों में से आपको माइनस करना होगा। माइनस करते हैं अगर कॉस्ट प्राइस हम निकालने के लिए, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना निकल जाएगा आपका, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 में 8 जाएगा आपका 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 12 में 4 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 384। और इन दोनों को अगर बराबर भाग में बांटना है तो कितना हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं और एक दोनों को देना है, दोनों से डिवाइड करते हैं कितना जाएगा, 38 है, तो आपका 19 दूना 38 और दोनों 92, 192 आया, है ना। तो करना क्या है, 192 जो आया, या तो इसमें ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस हुआ है ना। तो ये जो 192 आया है, या तो इसमें से आप जोड़ दीजिए 192, या तो से इसमें से आप घटा दीजिए, बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 2 इसमें दे देते हैं, 2 इसमें देने के बाद कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा ना।
450 और यहाँ पे आपका 190 है। 450 और 190 कितना हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा, यानी कि 500, 640 हो जाएगा, है ना, 640 हो जाएगा। अब ये जो 640 आया है ये क्या है आपका, तो ये आपका निकल करके आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकल करके आ गया यहाँ पे। अब पूछा इससे आपको सेलिंग प्राइस, यहाँ पे देखिए 640। अब आंसर मत कर दीजिएगा भैया, यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछा गया है वो देखिए, आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस ये निकला है भैया, यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया आपको, व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस पूछा है ना भैया, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 10% की हानि पर बेचा जा रहा है ना, 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो 640 बटे 100 हो जाएगा और गुने 10% की हानि पे बेचा जा रहा है, यानी कि 90% मिलेगा उसको। हाँ भैया, करना कुछ नहीं है, आप काटिए इसको। अगर 2 लड्डू से यहाँ पे काट दें तो कोई दिक्कत, देखें अगर 9 चौक कितना होता है, 36 आता है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा सॉल्व करोगे तरक्की नहीं करोगे, बता दे रहे। शॉर्ट में भागिए, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना भागिए, जितना शॉर्ट करना है उतना शॉर्ट करिए, है ना, तब गर्दा उड़ेगा, है ना। चलिए, ये हो गया आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर आपका 10 है। एसएससी सीपीओ में ये सवाल पूछा गया था और ये सवाल आपका जो है साथियों 2017 में जो है आपका सीजीएल में, 2019 में सीएचएसएल में कई बार ये रिपीट कर चुका है। सेम सवाल ये जो है वो रिपीट कर चुका है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को इसको ठीक से करने के लिए, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपका एसएससी सीपीओ 2020 का सवाल है और ये सवाल जो है वो कई बार रिपीट कर चुका है सवाल, ठीक है। सवाल दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर वस्तु को खरीदा होता और इसे 1000 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसने 40% का लाभ अर्जित किया होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भैया इतना बड़ा सवाल देकर के आप हेडेक मत हो जाना, ठीक है, ऐसे सवाल आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं सीपी जो है वो हम मान लेते हैं 100x, ठीक है। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भैया, सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये देखिए 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 110x हो जाता है, 110x हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके लिखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ पे मान लेते हैं 100x और यहाँ पे सेलिंग प्राइस को जो हम मान लेते हैं जो हो गया 10% की लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल दिया है कि 20, यदि उसे 20% कम मूल्य वस्तु पर खरीदा होता, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है इसे 20% कम पर, यानी कि 80 पर अगर खरीदा होता, है ना, 80 पर अगर खरीदा होता, ठीक है, 80 पर खरीदा होता तो उसे बोला है, खरीदा होता तो इसे 1000 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसने 40% का लाभ अर्जित किया होता। कितना प्रतिशत, तो 40% का लाभ जो है वो अर्जित किया होता। तो 80 का 40% मेरे भाई, 80 का 40% कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 80 और 32 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है, 112 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझने का तरीका आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब जो बोला गया है कि अर्जित लाभ किया होगा और वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, तो 2x, ठीक है, 2x। और उसी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कि 1000 बटे हो जाएगा आपका 2x, निकालना है हमको कॉस्ट प्राइस पे, तो गुना 100x, ये x से x खत्म, ये हो जाएगा 50, 50 गुने 1000, 50,000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बूझे सर, ठीक है। ये तरीका अपना, ये मजा आएगा। मजा आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और भी बहुत सारे वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसे ही जितने सारे रिपीटेड सवाल हैं वो करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगा तो एक फीडबैक के तौर पे अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।